गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, परमात्मा को हर कोई पाना चाहता है और अपनी तरफ से हर तरीके का परिश्रम भी करता है। कोई पहाड़ों पे जाके ढूंढता है, कोई मंदिरों में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है। हर जगह हम परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर परमात्मा आज तक जब भी किसी को मिला, सच्ची लगन और पूर्ण समर्पण से ही मिला है। हम जब भी अपनी लगन को परमात्मा की तरफ लगाते हैं तो हमें लोक लाज को त्यागना पड़ता है, पूरी तरह उन पर समर्पित होना पड़ता है, तभी हमें परमात्मा मिलता है। एक बार एक राज्य में राजा पीपा रहा करता था। वो एक बार उनकी इच्छा हुई कि वो परमात्मा को पाना चाहते हैं। मन ही मन वो इच्छा प्रबल होती जा रही थी, पर कोई भी उन्हें ऐसा मिल नहीं रहा था जो उन्हें परमात्मा से मिला दे। तब एक बार उसी राज्य में संत रविदास जी महाराज आए और उनके प्रताप से जब वहां पर लोग उनसे मिलने गए तो उनके प्रताप से यह बात सारे नगर में फैल गई कि यहाँ पर कोई संत आए हुए हैं, उनके पास बहुत पहुंच है, बहुत ज्यादा चढ़ाई उनकी है कि वो हमें कुछ भी दे सकते हैं। धीरे धीरे यह बात जब नगर में फैली तो राजा तक भी पहुंच गई, पर राजा वहां जाने से कतराने लगा क्योंकि संत रविदास जी महाराज एक चमार जाति के थे। वो चमड़े के जूते गांठने का काम किया करते थे। राजा को उनके पास जाने में लाज आती थी, शर्म आती थी, लेकिन अपनी प्रबल इच्छा को राजा रोक नहीं पा रहा था। अब क्या करे। एक दिन गांव के बाहर कहीं मेला लगा हुआ था, तो राज्य के सारे लोग उसी मेले में गए हुए थे। राजा पीपा ने सोचा आज का बढ़िया समय है, क्यों ना मैं आज जाकर संत जी से मिल लूं। दिन छिपे का समय था। राजा पीपा संत रविदास जी के पास छुपते छुपाते पहुंचे और उनसे जाकर कहने लगे कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ। संत रविदास जी अपने परमात्मा की मस्ती में लीन हुए बैठे थे। उन्होंने अपने चमड़ा भिगो भिगो कर, जिससे वो चमड़े का गांठने का काम कर रहे थे, उसी में से वो पानी उठाकर उनको दे दिया कि लो राजा, प्रसाद ले लो। राजा पीपा ने वो प्रसाद, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो चमड़े के पानी को उठाकर दिया था, राजा को घिन आई और उसने वो प्रसाद उनके सामने पीने की नकल करते हुए, एक्टिंग करते हुए अपनी सारी बाजू में उतार लिया और घर आते ही वो कुर्ता उतार कर धोबी को धोने के लिए दे दिया। अब उधर धोबी बीमार था तो उसकी लड़की उस दाग को उतारने के लिए कुर्ते को धोने लगी, लेकिन दाग उतर ही नहीं रहा था। तो उस समय पर और कुछ हुआ नहीं करता था, तो लड़की ने उस कुर्ते को चूस चूस कर साफ किया। अब जैसे जैसे वो चूसती चली गई, वैसे वैसे उसके अंतर की चढ़ाई बढ़ती चली गई। इतना प्रताप हुआ, इतनी ज्यादा उसकी चढ़ाई बढ़ गई कि उसकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, फैलने लगी। वो ख्याति जब इतनी बढ़ गई कि राजा पीपा तक पहुंची, तो राजा पीपा वहां गए और उन्होंने जाकर उस लड़की को प्रणाम किया, पर लड़की पहले से उन्हें प्रणाम करने लगी। राजा कहने लगे नहीं नहीं, तुम तो मुझसे बहुत ऊंची हो, मैं तुम्हारे इस सत्कार का काबिल नहीं हूँ, तो तुम मुझे ये प्रणाम क्यों कर रही हो। लड़की ने कहा कि राजा जी, मैं आज आपको राजा होने के नाते प्रणाम नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसलिए प्रणाम कर रही हूँ क्योंकि ये जो मुझे प्रताप मिला है, जो मुझे अंदर की रसाई मिली है, सब आप ही की देन है। राजा कहने लगा वो कैसे। तब लड़की ने कहा कि जो आपने कुर्ता मुझे दिया था धोने के लिए, जैसे जैसे मैं उसको चूस कर साफ करती गई, वैसे वैसे मुझे अंदर में रसाई मिलती चली गई। अब राजा अपने किए पर बहुत पछताने लगा, बहुत दुख होने लगा। राजा ने सोचा कि मैं अब क्या करूं। वह जाकर संत रविदास जी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे संत जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया कर मुझे एक बार फिर वो रसाई दे दीजिए। अब संत रविदास जी कहने लगे कि ये बात ठीक है राजन कि तुमने
ये बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन अब ये रसाई बार बार नहीं मिलती। वो तो तुम मेरे पास आए थे, मैंने सोचा इतना बड़ा राजा मुझसे मिलने आया है, क्यों ना इसे कुछ अच्छा दिया जाए। मैं उस समय परमात्मा में लीन था और मैंने वो तुम्हें रसाई दे दी। अब तो मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ और तुम्हें उसे जप कर ही रसाई करनी पड़ेगी। जितना तुम उसको जपोगे उतनी तुम्हारी रसाई होगी। अब वो रसाई देना मेरे वश में नहीं है। यह सुनकर राजा बहुत दुख हुआ और वह उनसे दीक्षा लेकर घर आकर उसी को दीक्षा को ध्यान अभ्यास में लगाने लगा, सुमिरन करने लगा। इसलिए हमें कभी पता नहीं होता कि परमात्मा हमें कैसे मिलेंगे, हमें संत जी क्या देना चाहते हैं, या हम किसी गुरु के पास जाते हैं तो वो हमें किस समय क्या दे देते हैं। हमें उस चीज़ को तुच्छ ना समझकर उस भेंट को स्वीकार करना चाहिए। हम कितने भी बड़े हों, पर यदि हम परमात्मा को पाने की खोज में निकले हैं और किसी पूर्ण महापुरुष के चरणों में पहुंच गए हैं तो हमें उस भेंट का निरादर नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता उससे हमें क्या मिलने वाला है, इसलिए हमें उस भेंट को हमेशा स्वीकारना चाहिए और उसका आदर करते हुए उसे ग्रहण करना चाहिए। उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। प्रसाद की बहुत बड़ी महत्ता मानी गई है। जब प्रसाद बनता है तो गुरु की तवज्जो धूमधाम से आई हुई होती है, तब वो प्रसाद बनाते हैं। कहते हैं प्रसाद के एक दाने से कीड़े मकोड़े भी तर जाते हैं, तो हम तो इंसान हैं, वो प्रसाद ग्रहण करके हम क्यों नहीं तरेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।